हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो त्योहारों के समय हर कोई अपने घर पे मीठा ज़रूर बनाता है। तो इस जन्माष्टमी पर आप अपने घर पे ये मखाना और ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम सामानों के साथ ये बन कर के तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें पहले से भी ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने की विधि। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक कढ़ाई और इसके बाद इसमें डाल दिया है लगभग 2 चम्मच देसी घी। तो मैंने ये पूरी बर्फ़ी देसी घी में ही बनाई है। अगर अगर आप इसको देसी घी में बना रहे हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे लगभग 100 ग्राम मखाना और अब हमें इसे भून लेना है। तो मखाना भूनते समय आप धीमी आंच ही रखें और इसको लगभग 7 से 8 मिनट हमें भून लेना है जब तक कि ये कुरकुरा ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा मखाना भून चुका है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं और इसको हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे पीस देना है तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब जब तक मखाना ठंडा हो रहा है हम क्या करेंगे कि सूखा नारियल कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए आप महीन या मोटा किसी भी आप कद्दूकस के उससे कर सकते हैं। तो मैंने महीन ही किया है। आप लगभग आधा नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो नारियल को मोटा मोटा काट करके इसको मिक्सर में पीस भी सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नारियल तैयार हो गया है। अब इसको हम धीमी आंच पे हल्का सा इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमें नहीं भूनना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये जल जाता है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे लगभग आधे से 1 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। तो इसी में मैंने लगभग 15 से 20 किशमिश भी मिला दी है। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको नहीं पसंद है किशमिश का टेस्ट तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नारियल भून गया है। अब हम इसको भी दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है फिर से 1 चम्मच देसी घी और घी गर्म हो जाने पे लगभग मैंने 10 से 15 बादाम ले लिया है और उसको हम हल्के आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बादाम फ्राई हो चुका है। ध्यान रखिए आँच बिल्कुल धीमी ही रखिए, क्योंकि बादाम या फिर काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और इसके बाद उसी घी में मैंने ले लिया है 10 से 15 काजू। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें जो भी पसंद ना हो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद हम धीमी आँच पर ही काजू को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मखाना, काजू और बादाम तीनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और इसके बाद हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो हमें नारियल नहीं पीसना है। और ये देखिए हमारा मखाना, काजू और बादाम पीस चुका है। अब हम इन सारी चीज़ों को नारियल वाले मिक्सर में मिला देंगे, नारियल और किशमिश जो हमने रखा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मिला कर के ही हमें बर्फ़ी बनानी है। तो ये सारे मखाने, काजू और बादाम मेरे पीस करके तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो बिल्कुल इसको पाउडर भी बना सकते हैं और चाहें तो थोड़ा-सा इसको दरदरा भी पीस सकते हैं। दोनों में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक थाली में थोड़ा-सा घी लगा लेंगे और घी को उस पूरे थाली में हम हाथों की सहायता से या ब्रश की सहायता से फैला देंगे, जिसमें हमें बर्फ़ी को जमाना है। तो ये काम आप पहले ही कर लीजिए, क्योंकि जब हम बर्फ़ी बनाएँगे तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम घी को थाली में लगाएँ, क्योंकि फटाफट हमें बर्फ़ी को जमाना होता है।
तो लीजिए हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब चलिए हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने टोटल मेवा के लिए लगभग 1 कटोरी चीनी लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1.5 कटोरी चीनी ले लीजिए। तो मैंने 1 कटोरी चीनी ले लिया है और 1 कटोरी ही पानी ले लिया है। अब हम इसको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम आँच पे पका लेंगे, जब तक कि ये चिपचिपा ना हो जाए। तो ये देखिए टोटल कम से कम 8 से 9 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए और ये चिपचिपा हो गया है, लगभग एक तार की चाशनी इसमें बनने लगी है। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था इसको हम चाशनी में डाल देंगे। तो ये काम आप फटाफट ही कीजिए क्योंकि चाशनी फिर जमने लगती है। तो लगभग 1 मिनट ही लगेंगे, हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे और ये देखिए जो हमारा मिक्सर है वो बिल्कुल इकट्ठा होने लगा है। तो अगर आप इसी स्टेज पर चाहें तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद आप इसको अच्छे से लड्डू का शेप दे करके लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मिक्सर बिल्कुल इकट्ठा हो गया और ये बर्फ़ी बनाने के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है। अब हमने जो घी लगाया हुआ थाली तैयार किया था उस तो ये काम आप अपने चमचे की सहायता से भी कर सकते हैं या फिर अपने हाथों की सहायता से भी इसको दबा करके अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े सहने लायक तो हो ही जाती है। तो हाथों की मदद से इसको आप बिल्कुल प्लेन कर लीजिए ताकि जब आपकी बर्फ़ी बन कर के तैयार हो तो बिल्कुल ऊपर से वह एक बराबर हो। तो मैंने हाथों की मदद से इसको दबाते हुए एक बराबर कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए लगभग आधे घंटे के लिए इसको ठंडा होने देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस बीच में जैसे ही ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, हम इसमें बर्फ़ी का शेप कर देंगे, मतलब कि इसको बीच से कट लगा देंगे ताकि जब ये ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से तो ये बर्फ़ी का शेप निकल कर के आ जाए। तो मैंने इसमें बर्फ़ी के लिए कट लगा दिया है और इसको अब हम ढक कर के छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो लगभग आधा घंटा मेरे हो चुके हैं और हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार है। तो ये बर्फ़ी बहुत ही कम समय में बन कर के तैयार हो जाती है। अगर लास्ट टाइम में भी जन्माष्टमी के अवसर पे आपने कोई मिठाई बना कर के नहीं तैयार की है तो इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही कम सामानों के साथ बन कर के तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी भी करनी नहीं पड़ती है। ये सारे सामान घर पे आसानी से मिल जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी डाल सकते हैं और हाँ, अगर आप बर्फ़ी में चाहें तो थोड़ा-सा मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो लीजिए हमारी ड्राई फ्रूट्स और मखाने की बर्फ़ी बन कर के तैयार है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो एक बार आप इसको बना कर के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पूरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।